तो देखिए बेटा, एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ। आइए क्या है, सबसे पहले इस शब्द पर विचार करते हैं। एक समान किसके लिए? गति के लिए। एक समान गति का मतलब है कि जब आप समान समयांतराल में, समान समयांतराल 1 सेकंड लिया, 1 सेकंड फिर लिया, 1 सेकंड फिर लिया, समान दूरी तय करें, समान दूरी तय करें, समान दूरी तय करें। अगर ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, तो ये भी कै मीटर? 5 मीटर। तो समान समयांतराल में समान दूरी तय करने पर एक समान गति होती है। और इस तरीके से एकांक समयांतराल में चले गए दूरी, यानी एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और ये जो चाल है बेटा, ये कैसी चाल है? एक समान चाल है। कौन सी चाल है? एक समान चाल, यानी बदल नहीं रही है। हर 1 सेकंड में कई मीटर? 5 मीटर। हर 1 सेकंड में 5 मीटर। हर 1 सेकंड में कई मीटर? 5 मीटर। यानी एकदम निश्चित है 5 मीटर प्रति क्या? सेकंड। ये एक समान चाल है। एक समान चाल का मतलब ये हो गया कि v बराबर S/T में हमारा v जो है ये नियत हो गया, ये बदल नहीं रहा है। अगर ये नियत है तो लिख सकता हूं S बराबर क्या बेटा? VT। आपने तो कह दिया कि आपका v क्या हो गया बेटा? नियत हो गया। अगर आपका v नियत हो गया तो v की जगह k लिख दिया और t लिख दिया। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि अगर इसको हटाते हैं तो इसको, मतलब कि इसको हटाते हैं तो इसको और इसको लाते हैं, तो अगर इसको हटा देंगे तो इसको ले आएंगे, यानी S अनुक्रमानुपाती t। यानी क्या समझ में आया कि एक समान चाल में या एक समान गति में जो दूरी होती है वो समय की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। दूरी क्या समयांतराल की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। किस चाल में? एक समान चाल में दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होती है? समयांतराल की। अनुक्रमानुपात का मतलब अगर समय बढ़ेगा तो दूरी भी ज्यादा तय होगी, समय कम होगा तो दूरी भी क्या होगी? कम होगी। किस चाल में? एक समान चाल में अगर समय ज्यादा होगा, 1 घंटे के बजाय 10 घंटे, तो हम दूरी भी ज्यादा चलेंगे। एक समान चाल में समय कम होगा तो दूरी भी क्या होगी बेटा? कम होगी। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा? बढ़ेगा। आइए जरा इसके लिए ग्राफ खींच कर देखा जाए। देख लीजिए सर, इसके लिए ग्राफ खींच करके इसी वक्त देख लिया जाए। आइए बेटा देखिए, तो देखिए जरा यहां देखो, इस पर मैं टाइम को दिखाऊंगा और इस पर मैं स्पीड को दिखाऊं। आई एम सॉरी, इस पर मैं विस्थापन को दिखाऊंगा। कहा तो आपने समान समयांतराल में समान दूरी। मान लो हमने समय लिया t, तो फिर आपने दूरी चली s। फिर हमने समय t ही लूंगा समान समयांतराल में, समान दूरी, तो फिर दूरी कितनी ही चलूंगा? ऐसे ही चलूंगा। तो फिर जरा इसको मिलाते चले बेटा, ऐसे जरा इसको ऐसे मिलाते चलें, मिलाते चलें, ये मिलाते चलें। फिर उतना ही समय दूंगा समान समयांतराल में, समान दूरी s। मिलाते चले, जरा सा मिला के सबको एक बार देख लें। जीत गए हम। क्या जीते? क्या देखा कि एक समान गति में, कौन सी गति में? एक समान गति में जो दूरी समय ग्राफ है, कौन समय ग्राफ? दूरी समय ग्राफ। उस पे ग्राफ खींचने पर समय और किसके बीच? दूरी के बीच ग्राफ खींचने पर ग्राफ एक कैसी रेखा मिलती है? सरल रेखा मिलती है बेटा। कौन सी रेखा मिलती है? सरल रेखा। यानी कि आज से आप जानिएगा कि एक समान गति के लिए दूरी और समय ग्राफ पर खींची गई ग्राफ जो होती है वो क्या दिखाती है? सरल रेखा दिखाती है, सरल रेखा होती है। यानी कि दूरी समय ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ में किस गति में? एक समान गति में दूरी समय ग्राफ में समय और दूरी के बीच खींचा गया ग्राफ एक क्या होता है? सरल रेखा होता है। ये आया कहां से? किस सिद्धांत पर आपने इसको बनाया? हमने इसको किस सिद्धांत पर बनाया? इस सिद्धांत पर बनाया कि समय दूरी के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इस सिद्धांत का मतलब है कि समय बढ़ेगा तो कौन भी बढ़ेगा? दूरी भी बढ़ेगा। यानी सरल रेखा ये दिखाती है कि समय बढ़ता है तो दूरी भी क्या होती है? बढ़ती है। समझ गए बेटा आप इस चीज को? ये बहुत इजी रहा हमारे लिए। अब आपको जरा इसमें एक और बात कहते हैं
क्या, जरा देखिए तो ध्यान से, यहां देखिए जरा, इसी में जरा देखिए तो क्या चीज सर देखना चाहते हैं, आओ दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखो बेटा। ये जो सरल रेखा बनी थी, ये सरल रेखा एक कोण बनाती है। क्या बनाती है? कोण। ये जो कोण बनाती है इसको क्या कहते हैं? इसको ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ढाल कहते हैं। किसको? इस थीटा को। आपको समझा देता हूं ध्यान से, मैं देखिए इसको। इस थीटा को बेटा, इस थीटा को इस रेखा की ढाल कहते हैं। ये जो थीटा है ये रेखा की क्या है बेटा? ढाल है। यानी असल में है क्या? असल में ये धन x अक्ष से रेखा द्वारा बनाया गया कोण है। धन x अक्ष से रेखा द्वारा बनाया गया क्या है बेटा? कोण है। ये समझ गए इस चीज को। अब आपको बतावें, ये कोण आप चाहे यहां देखो तब भी उतने, यहां देखो तब भी उतने, यहां देखो तब भी उतने। यानी कि क्या देखा आपने कि एक समान गति में दूरी समय ग्राफ पर जो वक्र जो ग्राफ होता है वो सभी समयांतराल में, पूरे समयांतराल में, यानी जब तक गति हुई तब तक एक ही कोण बनाता है। यानी उसकी ढाल बदलती नहीं है। ढाल क्या नहीं होती? बदलती नहीं। इसको प्रवणता भी कहते हैं बेटा। प्रवणता जब इसको कहते हैं तो ये जो कोण बना हुआ है बेटा थीटा, इसी कोण थीटा की क्या ले लेते हैं? स्पर्शज्या ले लेते हैं बेटा। प्रवणता मतलब क्या? रेखा की ढाल। इसी ढाल को हम क्या भी कहते हैं? प्रवणता। इसे थीटा की स्पर्शज्या कहते हैं। थीटा की क्या कहते हैं? स्पर्शज्या। आप नहीं जानते होंगे अभी, चूंकि ये 10th में है। मैं बता दूं, थीटा की स्पर्शज्या को इंग्लिश में टेंजेंट आप क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं। आप इसे भी नहीं समझते होंगे, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे जरूर क्या है ये। इसको टेन थीटा भी कहते हैं। अब आप टेन थीटा क्या होता है ये कैसे समझेंगे? हम आपको इसको बताएंगे टेन थीटा को बेटा कैसे समझेंगे। देखिए इस त्रिभुज को अगर आप देखते हैं तो इस त्रिभुज में बेटा ये आपका न्यून कोण है, ये आपका समकोण है। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। इसी लंब और शेष बची भुजा को आधार कहते हैं। इसी लंब और आधार के अनुपात को, लंब और किसके अनुपात को? आधार के अनुपात को ही हम टैन थीटा या प्रवणता या टेंजेंट थीटा या फिर थीटा की स्पर्शज्या कहते हैं। समझ सके? अब आपको बता दें कि अब आप चाहे यहां पर टैन थीटा निकालिए, क्या यहां पूरे गति में, पूरे समय में ना ही कोण में कहीं परिवर्तन है, कोण में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब कि प्रवणता में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब रेखा की ढाल सर्वत्र एक क्या है? समान है। सर्वत्र एक समान होने का मतलब यही निकला कि जो परिवर्तन है वो बिल्कुल सेम है। समय बढ़ रहा है तो विस्थापन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यही इसका मतलब है। नियत होने का मतलब क्या आया? देखिए सब जगह थीटा नियत है, कहीं थीटा नहीं बदल रहा है। इसका ना बदलने का मतलब है कि चाल एक समान है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग आगे देखते हैं कि सर इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, इस दूरी समय ग्राफ से हम क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? इस दूरी समय ग्राफ से हम क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? इस दूरी समय ग्राफ से हम क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं। इस दूरी समय ग्राफ से बेटा हम चाल प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं बेटा? चाल प्रदर्शित करते हैं दूरी समय ग्राफ से। आइए देखते हैं। आइए बेटा दूरी समय ग्राफ से किसका निर्धारण करते हैं? चाल का निर्धारण करते हैं। देखिए बहुत आसान है। हम मानते हैं कि कोई कण है जो एक समान गति से क्या कर रहा है? चल रहा है, एक समान गति से चल रहा है। तो हम उसके द्वारा
क्या चली गई कुल दूरी और उस दूरी को चलने में लिए गए समय के बीच जब हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। आइए दिखाते हैं। ये बेटा धन एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस। असल में इस पर हम किसको दिखाएंगे, दूरी को दिखाएंगे। आपको विधिवत पता है, इस पर समय यानी टाइम को दिखाएंगे, इस पर दूरी यानी किसको दिखाएंगे, यस। आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो ग्राफ खींचा जाएगा वो कौन सी रेखा होगी, सरल रेखा होगी, ठीक है ना। ये जो ग्राफ होगी ये सरल रेखा होगी, इसी को कहते हैं यस टी वक्र, ठीक है बेटा। अब देखिए आपसे क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि किसी क्षण समय जब क्या था, T1 था, ये मूल बिंदु है बेटा। T1 जब क्षण था, समय जब T1 था, तो यहां पर लंब डालिए एक। हमने दूरी कितनी चल ली थी, S1, तो इनके निर्देशांक हुए S1 कामा T1 कामा S1। यह दिखा रहा है कि आपने T1 समयांतराल में S1 दूरी तय की। आगे देखिए, अगले किसी क्षण, वो क्षण था T2, यानी T2 समय बीत चुका, और यहां से फिर एक लंब गिराइए। फिर एक लंब गिराइए। ये हमने दूरी चली है S2, यानी इसका निर्देशांक हुआ T2 कामा S2। अब आप जरा आगे बढ़ाएं, देखिए ये रेखा धन x अक्ष से कोण कितना बना रही है, थीटा। इसकी ढाल है, यही एसटी वक्र है, यही दूरी समय ग्राफ है बेटा, यही लाइन असल में। अब एक काम करो, यहां से भी एक लंब डालो। अगर आप ध्यान दो तो ये पूरा कौन है, S2 है, यहां से लेकर यहां तक S2 है, ठीक है ना। और उसके बाद कहते हैं इसमें से ये इतना कौन है बेटा, S1 है। अगर S2 में से S1 को घटा दें तो फिर क्या बचेगा, यहां पर S2 माइनस क्या, S1 बचेगा, ठीक है। ये पूरा समय T2 है, ये T1 है, T2 में से T1 घटा दीजिए तो T2 माइनस क्या बचेगा, T1 बचेगा बेटा। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा, संगत कोण है, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम आपसे कहते हैं क्या कि जरा ध्यान दीजिए, अतः गतिमान कण द्वारा कितने समय में, T2 माइनस T1 समयांतराल में, देख लीजिए इस समयांतराल में केवल T2 माइनस T1 में उसने दूरी कितनी चल ली है, S2 माइनस S1। इतने समय में ये समय अच्छा है और ये दूरी अच्छा है, इस पर दूरी इस पर समय, तो इतने समय अंतराल में T2 माइनस T1 में दूरी कितना चला, S2 माइनस S1। दूरी तय करता है, अतः चाल जो होगी उसकी वो कुल दूरी और बटे कुल क्या बेटा, समय, इसे ही चाल कहते हैं, S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। अब देखिए जरा हम इस ग्राफ की प्रवणता निकालते हैं, इस एसटी वक्र की दूरी समय ग्राफ की जरा प्रवणता निकालते हैं बेटा। कैसे निकलेगा दूरी समय ग्राफ की प्रवणता, आइए देखिए जरा, कहिए कि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता बराबर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अभी दिखाया था मैंने, तो लंब थीटा के सामने होता है वो है S2 माइनस S1, आधार ये है T2 माइनस T1। अब आप अगर ध्यान दें तो हम कह सकते हैं
प्रवणता, ये वास्तव में तो चाल निकला। यानी क्या देखा कि एक समान चाल के लिए जो दूरी समय ग्राफ है वो किसको दिखाती है? एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो गतिमान कण की किसको व्यक्त करती है? चाल को व्यक्त करती है। गतिमान कण के किसको व्यक्त करती है? चाल को व्यक्त करती है। कौन ग्राफ? दूरी समय ग्राफ की जो प्रवणता है एक समान चाल के लिए। किस चाल के लिए बेटा? एक समान चाल के लिए। एक समान चाल के लिए जो दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ एक कौन सी रेखा है? सरल रेखा है। सबसे पहली बात तो ये है, एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है जिसकी प्रवणता चाल को व्यक्त करती है। यानी आपसे अगर कोई पूछता है कि दूरी समय ग्राफ क्या व्यक्त करता है, तो कण की चाल को व्यक्त करता है बेटा। अब आपको एक चीज कह दें, अगर मैं ये कह दूं कि जो हमने दूरी लिया है असल में ये दूरी ही विस्थापन है, यानी हम एक सीधी रेखा में चलें। कैसी रेखा में चलें? ऐसे सीधी रेखा में चलें। तो सीधी रेखा के लिए दूरी और विस्थापन दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसी रेखा के लिए? सीधी रेखा के लिए। यानी तब मैं कहूंगा कि ये जो हमारा S2 - S1 है ये सिर्फ दूरी ही नहीं है, ये क्या भी है बेटा? विस्थापन भी है। और उस समय जब विस्थापन हो जाएगा, जब ये चीज विस्थापन हो गई तो विस्थापन और तब समयांतराल के अनुपात को चाल नहीं बल्कि क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। यानी कि एक समान गति में जब समान समयांतराल में एक निश्चित विस्थापन होता है, समान विस्थापन होता है, तो जो है चाल का बोध कराता है दूरी समय ग्राफ। ठीक है ना? यानी एक समान चाल में जब समान समयांतराल में समान विस्थापन होता है तो या फिर आप कह दें विस्थापन समय ग्राफ चाल का बोध कराता है। ग्राफ की जो कौन है? प्रवणता। अब हम लोग देखेंगे बेटा क्या चीज? असमान चाल के लिए, असमान चाल के लिए दूरी समय क्या बेटा? ग्राफ। अब बेटा देखते हैं असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। तो पहली चर्चा असमान चाल क्या है? अगर पहली चर्चा असमान चाल क्या है तो बहुत आसान है। जब कोई गतिमान कण इस प्रकार गति करे कि समान समयांतराल में, मान लीजिए समान समयांतराल 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, असमान दूरी तय करे, कभी 5 मीटर कभी 3 मीटर उतने ही समय में, कभी 1 मीटर, ये क्या 2 अंतर? ये क्या नहीं 2 अंतर, ठीक है, आई एम सॉरी 5 मीटर चला, हाँ बिल्कुल, पहले 5 मीटर चला था, ठीक है ना, फिर क्या हुआ, फिर 3 मीटर चला, कितने सेकंड में ही? 1 सेकंड में ही, फिर 1 सेकंड में ही कई मीटर चला? 1 मीटर चला। ये कोई तरीका है कि जो है आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं? ये असमान चाल हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर समय ले 1 ही सेकंड, फिर चले 8 मीटर। ये कोई तरीका है? एक बार 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर एक बार 1 सेकंड में 3 मीटर, फिर एक बार 1 सेकंड में 1 मीटर, एक बार 1 सेकंड में 8 मीटर, यानी कि समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहा है। तो ये कौन सी चाल है बेटा? असमान चाल है। ये कौन सी चाल है? असमान चाल है। और जब असमान चाल है तो हम कह सकते हैं v बराबर S/T में जो हमारी चाल है ये असमान है। असमान मतलब क्या हो रही है? बदल रही है चाल, और बदल रही है इसका मतलब कि इस बार जो चाल है बेटा वो नियत नहीं है। अगर नियत नहीं है तो इसका मतलब जो है क्या कि यस अनुक्रमानुपाती नहीं है। किसके? टी के। यानी अब जो है दूरी समय के अनुक्रमानुपाती नहीं है। यानी अब जो है समय बढ़े तो जरूरी नहीं है कि दूरी भी क्या हो? बढ़े। ये भी हो सकता है दूरी ना बढ़े बल्कि दूरी क्या हो जाए? कम हो जाए जो आपने तय की है, या फिर बहुत थोड़ी सी बढ़े, अनियमित परिवर्तन होगा, ठीक है ना। ये असमान चाल है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं असमान चाल के लिए ग्राफ कैसा होगा बेटा, ठीक है। और ग्राफ कैसा होगा आइए दिखाते हैं असमान चाल के लिए बेटा ग्राफ। देखिए जरा असमान चाल के लिए ग्राफ, अजीब बातें हैं। यहां देखिए ये दिखा रहा है दूरी को, उसके बाद यहां देखिए
ये दिखा रहा है समय को। अब जरा ध्यान दो, असमान चाल है बेटा। मान लो इतना समय दिया इसको, t समय, ये दूरी चला इतना s, समय तो उतना ही लिया, मिलाते भी रहो, समय तो उतना ही लिया, समान समय अंतराल, लेकिन दूरी इतना तय किया इस बार। क्या इक्वल डिस्टेंस है? नहीं। मिला लो, फिर देखिए समय तो उतना ही लिया इसने, लेकिन दूरी इतनी तय किया। क्या इतनी ही दूरी है ये? नहीं, यही तो असमान चाल है। फिर देखिए समय उतना ही लिया, लेकिन दूरी इतनी चला। इतनी दूरी चल गया इस बार। मिला दीजिए, जरा मिलाइए तो इसको। देख लीजिए, क्या सरल रेखा है ग्राफ? यह असमान चाल का ग्राफ है, सरल रेखा नहीं है। समय बढ़ा, दूरी बढ़ी, समय बढ़ा, दूरी बढ़ी, लेकिन समय बढ़ा और दूरी अब की बार ये देखो बढ़ी नहीं, बल्कि दूरी क्या हो गई? घट गई। देख लीजिए, फिर समय बढ़ा, फिर दूरी क्या हो गई? अब की नहीं घटी आगे, फिर दूरी और क्या हो गई? बढ़ गई। यह असमान चाल है। यानी असमान चाल की स्थिति में क्या दिखाई दिया? असमान चाल की स्थिति में जो ग्राफ है वो सरल रेखा नहीं है, वो तिरछा मिर्छा है। ये है हमारा इस बार एसटी वक्र। अच्छा, इसके किसी बिंदु पर जरा स्पर्शी खींचो। स्पर्शी क्या है? अब एक प्रश्न उठता है। इसके किसी बिंदु पर स्पर्शी खींचो। स्पर्शी क्या है? एक वक्र को, एक ऐसी रेखा जो केवल कई बिंदु पर टच करे, एक बिंदु पर टच करे, वो स्पर्शी है, टेंजेंट। और जो दो बिंदु पर काटते, ये छेदक है, ये स्पर्शी है। यहां पर प्रवणता ज्ञात करने के लिए आपको जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे उस बिंदु पर आपको एक स्पर्शी खींचना पड़ेगा। खींच दिया स्पर्शी। सर यहां पर इस बिंदु पर प्रवणता निकालने के लिए कोण देखना पड़ेगा। ठीक है, कोण देखना पड़ेगा सर। तो यहां से एक काम करो, ये देख लो, एक लंब गिरा दो। लंब गिराकर क्या मिला सर? ये दूरी को बताएगा और ये समय को बताएगा। ये समयांतराल को देख लिया। और आप जानते हैं विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और ये लंब है और ये आधार है, यानी ये वास्तव में प्रवणता है। चूंकि ये दिखा किसको रहा है? टैन थीटा को। टैन थीटा यही तो होता है लंब और बटे क्या? आधार। जरा इस बिंदु पर अगर निकाले तो इस बिंदु पर क्या उतना ही कोण है ये? जितना कोण ये वाला है क्या उतना कोण ये है? नहीं, ये कोण अलग है, इसको थीटा डबल डैश कहते हैं। फिर से एक ठू लंब गिराओ। अब यहां पर अगर प्रवणता, इस बिंदु पर प्रवणता निकालिए तो आइए निकाल लीजिए। टैन थीटा डैश, टैन थीटा डैश। फिर इस थीटा डैश के लिए लंब ये है बेटा, बदल गया। और आधार इस थीटा डैश के लिए ये है आधार, यहां से लेकर यहां तक इस वाले त्रिभुज में।
तो लंब भी बदल गया, आधार भी बदल गया, तो tan थीटा डैश भी बदल गया। यानी कौन बदल गया? प्रवणता बदल गई है। यानी हर बिंदु पर प्रवणता क्या हो जा रही है? बदल जा रही है। और प्रवणता किसको दिखाती है? चाल को दिखाती है। तो जब प्रवणता हर बिंदु पर बदल जा रही है, यानी चाल भी हर बिंदु पर क्या हो जा रही है? बदल जा रही है। यही तो असमान गति है। यानी असमान गति में वक्र के हर बिंदु पर प्रवणता क्या होती है? अलग अलग होती है। और निकालने के लिए प्रवणता स्पर्शी खींचते हैं। एक बार और चित्र में देखिए आप, एक बार फिर देख लीजिए कि असमान चाल में जो वक्र होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो स्पर्शी होती है, यहां कोण मान लीजिए θ1 बनाई। यहां पर अगर आप निकालेंगे क्या बेटा? प्रवणता। यानी प्रवणता मतलब क्या? चाल। तो क्या ये जो प्रवणता आएगी, यहां पर जो प्रवणता आएगी, यहां से एक लंब डाल दीजिए। ये लंब है, ये आधार है, ये इस बिंदु पर प्रवणता है, इस बिंदु पर। अब यहां पर अगर निकाला जाए तो यहां पर खींचिए स्पर्शी। क्या ये दोनों कोण बराबर हैं? नहीं, नहीं बराबर है, नहीं है बराबर ये दोनों कोण। θ1 θ2 के बराबर नहीं है। तो tan θ1 बराबर भी tan θ2 के बराबर नहीं होगी। यानी इस बिंदु पर प्रवणता दिखाती किसको है? प्रवणता किसको दिखाती है? चाल को दिखाती है। प्रवणता किसको दिखाती है? चाल को दिखाती है। यानी ये चाल और ये चाल बिल्कुल क्या नहीं है? बराबर नहीं है, क्योंकि यहां का लंब अलग है और यहां का आधार क्या है? अलग है। यानी क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि आप जिस बिंदु पर चलेंगे हर बिंदु पर कोण क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और अगर कोण बदल गया तो उसकी स्पर्श यानी tan बदल जाएगी। स्पर्श या tan बदलने का मतलब प्रवणता बदल जाएगी। प्रवणता ही दिखाती है किसको? चाल को। यानी चाल बदल जाएगी। यानी असमान गति में वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कौन बदल जाती है? प्रवणता बदल जाती है। प्रवणता का मतलब बनाया हुआ कोण बदल जाता है। और प्रवणता चाल को दिखाती है, यानी चाल बदल जाती है। तो आपने देख तो लिया कि असमान गति में जो ग्राफ होती है वो सरल रेखा नहीं होती। उसके प्रत्येक बिंदु पर जो स्पर्शी खींचा जाता है उस स्पर्शी से बनने वाला कोण बदल जाता है। यानी उनकी tan यानी स्पर्शया बदल जाएगी, यानी उनकी प्रवणता बदल जाएगी, यानी हर बिंदु पर चाल बदल जाएगा। यही असमान गति है बेटा। समझ सके इस चीज को? इस प्रकार से ग्राफ को स्टडी करने से बहुत कुछ समझ में आता है। और मैं आपको एक शब्द और बता दूं, हर बिंदु पर जो आपने अलग अलग बिंदु पर जो आप स्पर्शी खींचते हैं, इससे जो चाल पता लगती है अलग अलग, फिर से देख लीजिए, अलग अलग बिंदुओं पर, यहां पर जो आपने खींचा स्पर्शी जो खींचा उससे जो आपको चाल पता लगा, यहां पर जो आपने स्पर्शी खींची उससे जो आपको क्या पता लगी? चाल पता लगी। ये अलग, इस बिंदु पर चाल ये है, इस बिंदु पर चाल ये है। अलग अलग बिंदुओं पर चाल अलग अलग होगा। और जिस बिंदु पर आप चाल निकालेंगे स्पर्शी खींच करके tan थीटा, वो तात्क्षणिक चाल होगी, वो हर समय बदलती रहती है। अब बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।